हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक जे स्कूल को स्वागत। मु जगन्नाथ साहू पिले आज आम पढ़ा 16 नंबर प्रश्न। ये प्रश्नटी परीक्षा वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। साधारणतः यहाँ परीक्षा आसी थाए। तो देख प्रश्नटा आम पढ़ा तापर गणित करवा। प्रमाण कर जे एक समकोणी त्रिभुजर कर्णर मध्यबिंदु यार परिवृत्तर केंद्र अटे। परिवृत्तर केंद्र अटे। प्रमाण कर जे एक समकोणी त्रिभुजर कर्णर मध्यबिंदु यार परिवृत्तर केंद्र अटे। कर्णर मध्यबिंदु यार परिवृत्तर केंद्र अटे। तो ये गोटे अंकन कर दिए समकोणी त्रिभुज। देख ए बी सी बी हूँ 90 डिग्री। तो बर्तमान आम देखा दत्त लिखिए। दत्त कौन लिखे देख प्रमाण कर जे एक समकोणी त्रिभुज। तो आम ये लिखा ए बी सी एक समकोणी त्रिभुज। समकोणी त्रिभुज तार एम एंगल ए बी सी इज इक्वल के 90 डिग्री। ओ हूँ ओ बिंदु दे देवा ओ ए सी कर्णर मध्यबिंदु। ए सी कर्णर मध्यबिंदु दत्त गला। दत्त पर कौन लिखा प्रामाण्य। प्रामाण्य देख प्रामाण्य प्रामाण्य कौन लिखा त्रिभुज ए बी सी रो परिकेंद्र ओ। त्रिभुज ए बी सी रो परिकेंद्र ओ। ये आम प्रमाण करने गले आम गोटे अंकन करवा। अंकन कौन कर देख मुझे कर दिए बोधे बी ओ को आम एपरी वर्धित करवा। बी ओ रश्मि को वर्धित करी ए बी ओ रश्मि पर एक नाम बिंदु नवा डी जेपरिक बी ओर दैर्घ्य ए ओ डी दैर्घ्य सहित सामान हम। तापर डी सी को जोग करदेवा। हाँ कहले बुझिपार बी ओर दैर्घ्य आम अंकन करवा जेपरिक ओ डी दैर्घ्य सहित सामान। ओ डी ए बी ओ रश्मि उपरे डी एक बिंदु नवा जेपरिक डी ओर दैर्घ्य ओ बी दैर्घ्य सहित सामान। तो ये लिखा अंकन रहा बी ओ रश्मि अंकन करी बी ओ रश्मि उपरे बी ओ रश्मि उपरिस्थ डी एपरी एक बिंदु जेपरिक बी ओर दैर्घ्य इज इक्वल टू ओ डी दैर्घ्य। अंकन करला प्रमाण करवा। तो ये आम लिखा प्रमाण। तो प्रमाण आम किपरि करवा आम त्रिभुज ए ओ बी नवा और त्रिभुज सी ओ डी। कौन नवा दुटा त्रिभुज ए ओ बी ओ डी ओ सी मध्य त्रिभुज गोटे नवा ए ओ बी सी ओ डी
ମଧ୍ୟରେ। ତ ଦେଖ ବି ଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ଅଙ୍କନ ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ବି ଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଉ ଓ ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଅଙ୍କନ କଲେ ଏ ବାହୁଟା ସହିତ ସମାନ। ତାପରେ ଏ ଓର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଓ ହେଉଛି ଓ ବିନ୍ଦୁଟି ଏ ସିର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ, ତେଣୁ ଏ ଓ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଓ ସି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଏ ଓ ବି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ବି ଓ ସି। ଏ ଓ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ଭୁଲ ଲେଖିଦେଲି ବି ଓ ସି ହେବନି ଡି ଡି ହେବ ଡି ଡି ଓ ସି ଏମ୍ ଏଙ୍ଗେଲ୍ ଡି ଓ ସି এই কোণটি আসিত সমান। তো এটা কি কোণ কহবা প্রতীপ কোণ। কি কোণ? প্রতীপ কোণ। তো বর্তমান এটা ফর্দার ভিতরে রাখিও। দেয়ারফর ত্রিভুজ এ ও বি সর্বসম ত্রিভুজ সি ও ডি। तो त्रिभुज ए ओ बी सर्वसम त्रिभुज सी ओ डी क्यों स्वीकार्य बा को बा अर्थ गोटे त्रिभुजर दुईटी बाहु सेमानकर अंतर्गत कोण यथाक्रमे अनेक त्रिभुजर दुईटी बाहु सेमानकर अंतर्गत कोण परिमाण सहित यदि समान हुए तेबे त्रिभुज द्वय सर्वसम। त्रिभुज द्वय सर्वसम हेले आम कौन पाइबा ना ए बी र दैर्घ्य सी डी र दैर्घ्य सहित समान। ए बी र दैर्घ्य इज इक्वल टू सी डी र दैर्घ्य गोटे। आम आउ कौन पाई परिया एम एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एम एंगल ए सी डी है ए दुईटी एकांतर कोण। कि कोण? ए दुईटी एकांतर कोण। जदि एकांतर कोण हुए ताले कोण हम आम कौन पाइबा ए बी बाहु समांतर सी डी बाहु ए बी बाहु समांतर सी डी बाहु ए कोणर परिमाण ए कोण सहित समान। तो ए बी बाहुर दैर्घ्य सी डी बाहुर दैर्घ्य सहित समांतर कहीं दुईटी एकांतर कोण है। एकांतर कोणर परिमाण जब दुईटी समान हुए ताले सरल रेखा दुईटी कोण हम समांतर हम। जदि समांतर है तो बर्तमान देख ए बी सी डी समांतर है यही चतुर्भुज यही हम ज करदे ए कौटे चतुर्भुज है जो ए बी सी डी चतुर्भुज ए बी बाहुर दैर्घ्य सी डी बाहुर दैर्घ्य सहित समान और समांतर अर्थात ए बी सी डी एक कौन हम सामंत्रिय चित्र। तो ये हम लिखा ए बी सी डी एक लिखा तेणु ए बी सी डी एक सामंत्रिक चित्र। जदि सामंत्रिक चित्र हुए दत्त अच्छे एम एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक सामंत्रिक चित्र जदि गोटे कोणर परिमाण 90 डिग्री 90 डिग्री हुए अर्थात आम ये कौन पाइबा ए बी सी डी एक सामंत्रिक चित्र नहीं एक आयत चित्र एक आयत चित्र कर्णद्वय दैर्घ्य समान परस्पर को समद्विखंड करती मन रखिले। एक आयत चित्र मुझे कर दिए एक आयत चित्र कर्णद्वय ये बर्तमान आम जानले ए बी सी डी एक सामंत्रिक चित्र गोटे कोण के 90 डिग्री। जदि 90 डिग्री हुए ताहले ए बी सी डी एक आयत चित्र। आयत चित्र नवम श्रेणी पढ़ी
ଆୟତ ଚିତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱୟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିବା ACର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BDର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହାଫ୍ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିଦେଲେ ହାଫ୍ AC ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାଫ୍ BD ହେଲା। ତାର ହାଫ୍ AC ହେଲେ ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା ହାଫ୍ AC ହେଲେ AO କାହିଁକି ACର ଅଧା ହେଉଛି O ହେଉଛି ACର ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ ତେଣୁ AO ଲେଖିପାରିବା। ସେହିଭଳି ହାଫ୍ BD ହେଲେ BO କାହିଁ O ହେଉଛି BDର ବି ମଧ୍ୟବିନ୍ଦୁ BDଟା OD ସହିତ ସମାନ। ତାର ଦତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ ଦତ୍ତ ଅଛି ନା AO ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BO ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CO ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କାହିଁକି ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ AO ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CO ହେଇଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ AO ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ BO ହେଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ CO କାହିଁକି ଦତ୍ତ ଅଛି ଯେ therefore AOଟା CO ସହିତ ସମାନ। ତ ଏଠାରେ O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ABC ବିନ୍ଦୁ ତ୍ରୟ ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ସମଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅତି କମରେ 3ଟି ଅଣରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ। 3ଟି ଅଣରେଖୀୟ ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ସରଳରେଖା ରହିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ABC ଅଣସରଳରୈଖିକ ହେଉଛି ପୁଣି O ବିନ୍ଦୁ ଠାରୁ ABCର ସମାନ ଦୂରତା ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ O ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ O ବିନ୍ଦୁଟି ତ୍ରିଭୁଜ ABCର ପରିକେନ୍ଦ୍ର। ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅର୍ଥ ABCର ପରିକେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରମାଣିତ। ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା 17 ନମ୍ବର। 17 ନମ୍ବର ଦେଖ PQ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା POQ ଠାରେ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ R ଓ S ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରମାଣ କର ଯେ PQSR ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେଲା। କ'ଣ ଦେଖ PQ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଜ୍ୟା POQ ଠାରେ ଉକ୍ତ ଜ୍ୟା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତକୁ ଯଥାକ୍ରମେ R ଓ S ଠାରେ ଛେଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ PQSR ଏକ ଆୟତଚିତ୍ର ହେଲା। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଦତ୍ତ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ଲେଖିଲା ପରେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିଦେବ PQ ଜ୍ୟାର POQ ଠାରେ ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ବୃତ୍ତକୁ R ଓ S ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। R ଓ S ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ। ଏବେ ଲେଖିବା ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖ ନା PQSR ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି। ପ୍ରମାଣ କର ଯେ ହେଉଛି ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। କ'ଣ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନା PQSR ଏକ ଆୟତ ଚିତ୍ର ହେଲା।
प्रमाण करने पूर्व आम कौन करिया अंकन गोटे करिया अंकन कौन करिया देख एस पी आर क्यू को जग करदे है क्या जग कले एस एस पी आर क्यू जग कला जो बिंदु छेद है ता नाम देदेबा ओ है तो बर्तमान देखिए प्रमाण 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 किपर देख त्रिभुज पी पी आर क्यू रे एम एंगल आर पी क्यू इज इक्वल 90 डिग्री दत्त जे आर बिंदु पी प्रति अंकित लंब पी ओ क्यू टे अंकित लंब जे प्रति अंकित लंब वृत्त जत आम आर एस रे छेद करे तेणु दत्त दे 90 है देख आम उपाध्याय 16 पढ़ी आर पी क्यू एक समकोणी है जदि समकोणी है जो कर्ण उपर जो अवस्थित बिंदुटी कौन हम मध्यबिंदु जो मध्यबिंदुटा वृत्तर केंद्र हम तो ये जदि 90 है तो आर क्यू कौन हम व्यास आर क्यू एक व्यास होगा समीकरण 1 ओ बी आर क्यू कौन मध्यबिंदु जेहेतु वृत्तर यहाँ केंद्र त्रिभुज 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 कौन हम त्रिभुज एस 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 क्यू पी रे एम एंगल एस क्यू पी इज 90 डिग्री एटा भी दत्त तो ये आम कौन कहवा से पी एस एक व्यास यहाँ गोटे समकोण त्रिभुज है आम उपाध्याय 16 पढ़ुं तेणु वृत्तर केंद्र मध्य कौन हम ना एस पी मध्यबिंदु है तो ये देखिए समीकरण 1 2 रु समीकरण 1 ओ समीकरण 1 ओ 2 रु आम पाइबा कौन पाइबा देख ना पी आर क्यू इज इक्वल टू पी एस दुईटी व्यास जेहेतु समान कहीं ना एका वृत्तर व्यास होगा बर्तमान एका वृत्तर व्यास एका वृत्तर व्यासर दैर्घ्य समान दुईटी व्यासर दैर्घ्य समान होची पुनश्च ओ बिंदु रे दुईटी व्यास कौन करती परस्पर को समद्विखंड करती तो व्यासद्वय मध्य आम जानते व्यासद्वय परस्पर को केंद्र ओ रे समद्विखंड करती तो अर्थात therefore पी क्यू आर एस वो लिखिदेली पी क्यू एस आर एक आयत चित्र हाँ ये आयत चित्र कहीं है पे मुझे लिखिदिए गोटे जो चतुर्भुजर कर्णद्वय दैर्घ्य समान ओ परस्पर
ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି, ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆୟତଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପବାଦ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ଅନୁଶୀଳନ ଅଛି। ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଓ ପରସ୍ପର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ସେହି ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଆମେ ଆୟତଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଥର ପ୍ରମାଣିତ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇଟା ଅଛି ଉପବାଦ୍ୟ ଗୋଟେ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିପାରିବେ। ଲାଇକ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।